ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये आपको होमवर्क के लिए बोला था, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा सो दैट इसका रेंज है आर। ये क्वेश्चन हो गया क्या? हाँ, ये पॉइंट कंफर्म है यार, 10th तक जैसा नहीं होता है जेई के सिलेबस में, इवन सीईटी के सिलेबस में भी, और 11th 12th में काफी सारे कंसेप्ट्स नए होते हैं। अभी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, 10th क्लास तक जनरली आप इसको जस्ट रूट्स वगैरह और डिस्क्रिमिनेंट वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन ये अभी हम लोग का चल ही रहा है। इसमें भी 3 टॉपिक और हैं, तो इसमें 3-4 लेक्चर्स और लगेंगे कंप्लीट होने में, क्योंकि काफी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स क्वाड्रेटिक में ही स्टार्ट होते हैं बेसिकली। सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कुछ भी है यार, सब में क्वाड्रेटिक यूज होता है। सपोज करो कहीं पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है y बिलोंग्स टू r, तो इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि यार हो सकता है इसमें बाद में y में क्वाड्रेटिक बनेगा, और उसके रूट्स क्या होंगे यहाँ पे बोलो? अल्फा नहीं, रियल बिलोंग्स टू r। रियल। हाँ, तो y बिलोंग्स टू r केवल इतने ही 1 2 और 3 सिंबल टाइप के हो गए ना, तो केवल इसका मतलब ये है कि हो सकता है उस क्वेश्चन में आगे जाकर के y में क्वाड्रेटिक बने और उसके रूट्स है रियल, यानी कि वहां पे आपको d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये यूज होता है यार, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए थोड़ा लेंथी चैप्टर है। काफी नए नए कंसेप्ट होते हैं इसके अंदर आप फैक्टराइजेशन में एक्सप्रेस करना सीखते हो, एक्सप्रेशंस ऑब्जर्व करना सीखते हो कि यार ये क्वाड्रेटिक बन गया। रेंज वगैरह ये सब यहीं पे इंट्रोड्यूस होता है, डोमेन वगैरह भी इसी में इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, किस तरीके से फंक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं, ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं, उसमें कौन सा पोर्शन ऑब्जर्व करते हैं, वो सब चीजें इसी के अंदर इंट्रोड्यूस होती है। ओके, बाकी सबसे इंपॉर्टेंट 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री ये सब लोग भी क्वाड्रेटिक में ही ब्रेक होते हैं, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन था इफ रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो आपको डिटरमाइन करना है अल्फा। काफी सिंपल कंसेप्ट क्वेश्चन है ये। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स में एक क्वाड्रेटिक, तो ये हो गया -8y, और फिर उसको राइट साइड लेके आओ, तो ये हो गया अल्फा प्लस 8y एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 6yx और वो लेफ्ट साइड में, यानी कि 6 माइनस 6yx। ठीक है, अल्फा y और वो भी राइट साइड में, यानी कि -8 माइनस कॉमन और 8 प्लस अल्फा y इज इक्वल टू 0। 2 केसेस, फर्स्ट नॉट अ क्वाड्रेटिक, सेकेंड क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक है, x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, 6 कॉमन स्क्वायर 36, 1 माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स अल्फा प्लस 8y और c माइनस 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 यानी कि प्लस, तो ये हो गया अभी 8 प्लस अल्फा y, ये है अल्फा प्लस 8y, दिस इज 8 प्लस अल्फा y। ओके, ठीक है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 4 कॉमन और डिवाइड में 0 में अपॉन 4 यानी कि 0, तो ये है अभी 9 टाइम्स y माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 8y और 8 प्लस अल्फा y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको ओपन करो तो ये होगा 9y स्क्वायर एंड दिस इज 8 अल्फा y स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y -2y इंटू 9 यानी कि -18y, यहाँ पे y कितना रहा है देखो एक बार, ये हो गया 64y एंड दिस इज अल्फा स्क्वायर y। ठीक है, तो प्लस का y और ये हो गया अभी 64y और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर y। ठीक है, और एक ये है -18, नाउ कांस्टेंट टर्म -1 स्क्वायर 1 इंटू 9 यानी कि 9, और ये है 8 अल्फा, यानी कि 9 प्लस 8 अल्फा, दिस एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करते हो, इन इक्वेशन बनता है और फिर वैल्यू ऑफ y। अभी आपको वैल्यू ऑफ y ऑलरेडी गिवन है, y बिलोंग्स टू, अब ये एक्सप्रेशन आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए, रीड करना आना चाहिए। इसका मतलब यही हो गया, दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू r। ये स्टेटमेंट कब पॉसिबल है? a पॉजिटिव और A पॉजिटिव डी नेगेटिव, d लेस देन और इक्वल टू 0। इक्वलिटी है ना, इक्वल टू 0 भी पॉसिबल है, तो इक्वलिटी, इक्वलिटी होता है तो इक्वलिटी अप्लाई करते हो, इक्वलिटी नहीं होता तो यहाँ पे भी इक्वलिटी यूज हम लोग नहीं करते। ठीक है,
तो इसके बाद आप लोग सॉल्व कर लेना दिस पोर्शन पॉजिटिव एंड इसका डी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन और इक्वल टू 0 और फाइनली उन दोनों का इंटरसेक्शन। क्वेश्चन सॉल्व। किसी ने सॉल्व किया था ये? इसका कुछ आंसर वगैरह आ रहा है आप लोगों को? सर वो डी का बताओ हमारे। सॉल्व करना है आगे पूरा? डी वाला इक्वल टू 0 क्यों लिया? अरे यार ये तो बताया था ना आपको, एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू R, A पॉजिटिव और D नेगेटिव, ग्राफ कंप्लीटली अबव x एक्सिस। ठीक है, सपोज करो ये स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग f ऑफ x कैन बी 0 और पॉजिटिव। आप ये ग्राफ नहीं बना सकते, सो आइदर इट विल बी 0 और पॉजिटिव। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग d इज इक्वल टू 0 और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग d, हाँ तो इक्वलिटी है, तो a पॉजिटिव d लेस देन और इक्वल टू 0। ये बताया था यार आप लोगों को। यस सर। और सर वो फर्स्ट केस चेक नहीं करना, नॉट क्वाड्रेटिक वाला। फर्स्ट केस को चेक करके तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे, वैसे भी करना चाहो तो कर लो। पेज नंबर कहाँ पे था ये क्वेश्चन? रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस के बाद में होना चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट केस नॉट अ क्वाड्रेटिक, यानी अल्फा प्लस 8y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन 8। तो y यहाँ पे पुट करोगे, दिस एक्सप्रेशन ऑलरेडी 0 है क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ये y आया है। नाउ दिस ये हो गया 6 माइनस 6y, यानी कि 6 अल्फा अपॉन 8x और माइनस 8 प्लस अल्फा y यानी कि माइनस दिस। तो ये हो गया अभी 8 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से तुम फाइंड करोगे x, और ऑब्वियसली बात है ये वैल्यू भी रेंज में आना चाहिए, तो तुम मैक्सिमम इतना कमेंट कर सकते हो कि दिस पोर्शन नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि सपोज करो वो रेंज, उसको आप 0 क्रिएट करते हो तो x डिफाइन नहीं होगा, यानी ये रेंज में नहीं आ रहा है। बाकी इसका और कोई बेनिफिट नहीं है, इतना सफिशिएंट है। a पॉजिटिव d लेस देन और इक्वल टू 0। बेटा इसी का मतलब ये हो गया ना कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, फॉर एवरी वैल्यू दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उसमें से किसी को एक्सक्लूड नहीं करेंगे हम लोग बाद में। ठीक है, उसमें से किसी को एक्सक्लूड नहीं करेंगे कि यार ये y नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जितने भी y है उन सबके लिए a पॉजिटिव और d लेस देन और इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व कर लो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। वैसे भी देखो दिख रहा है यार, ये 8 अल्फा प्लस 9 का होल स्क्वायर है। करोगे सॉल्व या मैं बताऊं सॉल्व करके पूरा इसे? देखो ये हो गया अल्फा स्क्वायर 64 माइनस 18 यानी 46 माइनस का 4ac यानी 8 अल्फा प्लस 9 होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको ओपन करने का ट्राई मत करो, दिस इज 2 को अंदर लेके आ रहे हैं, तो ये हो गया 16 अल्फा प्लस 18 होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। नाउ इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b 16 अल्फा 64 एंड a माइनस b, यानी अल्फा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा और 46 माइनस 18 28 लेस देन और इक्वल टू 0। ये है ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस 8। स्क्वायर है, कैन बी रिमूव्ड। इक्वलिटी वाला इफेक्ट चेक करना पड़ता है, तो इक्वलिटी है यहाँ पे, यानी अल्फा कैन बी माइनस 8 और ये इजीली मिडिल टर्म स्प्लिट अल्फा माइनस 2 इंटू अल्फा माइनस 14 लेस देन और इक्वल टू 0। 2 14 प्लस माइनस प्लस, इक्वलिटी है डार्क सर्कल नेगेटिव पोर्शन। सो फाइनली अल्फा बिलोंग्स टू 2 to 14। साथ में क्या इंक्लूड करना है आपको? माइनस 8। सिंपल हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ना, इस जैसा एक क्वेश्चन आया हुआ है जी में। बाकी क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करने के लिए बोला था, क्लियरली यहाँ पे sin x को पुट करोगे, t इनका रेशियो आ रहा है 1/3 1/3 डिवाइड
और फिर आपको मिलेगा समथिंग प्लस समथिंग अपॉन एक एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन चेक करना है आपको -1 to 1 में। ये क्वेश्चन सेम है इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो ये लोग आप ये क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे किसी को प्रॉब्लम आया था तो बताओ, इसको डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने ट्राई नहीं किया है तो फिर नहीं करेंगे डिस्कस। ओके, नाउ इस चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। सो नेक्स्ट पॉइंट इज थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ऐसा कोई स्पेशल थ्योरी नहीं है इसके अंदर कि बहुत बड़ा थ्योरी पढ़ने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, सब सिंपल ही है। कुछ पॉइंट्स लिखेंगे फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक से। ax² + bx + c = 0, इसके रूट से अल्फा एंड बीटा, ठीक है। एक पॉइंट तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, एवरी पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स यूजिंग फैक्टराइजेशन, यानी ax² + bx + c, this can be written as a times x minus alpha into x minus beta, ठीक है। इन्हीं चीजों को जब आप ऑब्जर्व करते हो, लेफ्ट और राइट कंपैरिजन करते हो, जैसे ये है x² + bx + c एंड ऑन द राइट साइड a times x² minus alpha x minus beta x, यानी अल्फा प्लस बीटा x minus alpha into minus beta, यानी अल्फा बीटा। ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है, जितना x² लेफ्ट साइड में है सेम x² राइट साइड में, जितना x लेफ्ट साइड में है सेम x राइट साइड में, जितना कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में है उतना कांस्टेंट टर्म राइट साइड में। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, x² लेफ्ट में है ax², राइट में b है ax²। कोफिशिएंट ऑफ x डिस्कस करते हैं। लेफ्ट साइड में कोफिशिएंट ऑफ x है b और राइट साइड में कोफिशिएंट ऑफ x है -a टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। तो यहीं से निकल के आता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस p by। हाँ, अभी कांस्टेंट टर्म कंपैरिजन करो, इसको कंपैरिजन बोलते हैं ना। तो लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म है c, राइट साइड में कांस्टेंट टर्म है a अल्फा बीटा। क्लियरली अल्फा बीटा इज इक्वल टू c by C upon ऑलरेडी पता C होता by है, ये हमें ऑलरेडी पता होता है, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट, क्यूबिक का डिस्कशन करते हैं। ax³ + bx² + cx + d = 0। क्यूबिक के रूट्स फाइंड करना आपको बताया था रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम के अंदर, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 में कांस्टेंट टर्म नहीं होता, x इजीली कॉमन। टाइप 2 में क्या होता है, यहाँ पे जैसे इस तरीके से कुछ x³ - 3x² एंड 3x - 9, आप इसमें से कॉमन लोगे x² x - 3, यहाँ पे 3 कॉमन x - 3, ओवरऑल x - 3 कॉमन, रिमेनिंग है x² + 3। तो यहाँ पे केवल फैक्टराइजेशन से ही इक्वेशन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। फिर टाइप 3 जहाँ पे कुछ चीजें कॉमन नहीं आती हैं, जैसे ये एक्सप्रेशन हो गया, तो आप x² कॉमन लेते हो, रिमेनिंग है x - 6। यहाँ पे x - 6 का मल्टीपल नहीं है, होता यदि यहाँ पे कितना होना चाहिए 66, नहीं है लेकिन, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप 2 से काम नहीं बनता है, फिर आप क्या करते हो, यहाँ पे कुछ रैंडम वैल्यूज पुट करते हो सच दैट दिस एक्सप्रेशन 0, जैसे दिख रहा है x = 1 पुट करने पे ये 0 आएगा, तो इसका एक फैक्टर है x - 1। बाकी डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल या फिर सिंथेटिक डिवीजन से ये फाइंड कर लो, इसको दोबारा से ब्रेक कर दो, ठीक है। तो रूट्स वगैरह हम लोग फाइंड कर सकते हैं। फिर एक आता है टाइप 4, जिसमें कोई भी वैल्यू पुट करने पे एक्सप्रेशन 0 नहीं आता है, तो वो तो हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं, जहाँ पे आप इसका प्रॉपर ग्राफ वगैरह बनाते हो और फिर रूट्स के बारे में कमेंट करते हो, ठीक है। अभी जो बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं वो है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड इसके कोफिशिएंट्स। जैसे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा बीटा c/a। पर्पस ये है कि अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या कुछ और, इसको फाइंड करने के लिए आपको अल्फा और बीटा फाइंड करने का जरूरत बिल्कुल नहीं है। जस्ट आप इस इक्वेशन को देख के बता सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, अल्फा बीटा कितना आएगा, आगे और भी कैलकुलेशंस क्या आने वाले हैं, ठीक है। तो ये है क्यूबिक इक्वेशन, 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा, रूट्स कैन बी सेम, डिफरेंट, इमेजिनरी, रियल, एनीथिंग। लेकिन इतना कंफर्म है कि सपोज करो ये बोलता है कि इसका एक रूट है p + iota q, देन डेफिनेटली सेकंड रूट विल बी p - iota। P minus iota. हाँ, और p आप minus इसको, iota। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ये पॉसिबल नहीं है कि ऑल 3 रूट्स आर इमेजिनरी, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर्स में आते हैं, 2 के पेयर्स में। तो ये बताया भी था आपको कि सपोज करो कोई
और डिग्री इक्वेशन है, 101 डिग्री इक्वेशन है, इसका मिनिमम 1 रियल रूट होना कंपलसरी है क्योंकि इमेजिनरी पेयर्स में आता है। हाँ, सपोज करो कोई 102 डिग्री इक्वेशन है तो ये पॉसिबल है कि जितने भी रूट्स हैं इसके 102 दे ऑल आर इमेजिनरी, वो पॉसिबल है वहां पे, ठीक है, और डिग्री में नहीं हो पाएगा। ओके, तो अल्फा बीटा गामा, ठीक है। एक पॉइंट तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी इजी पॉइंट भी है कि एवरी पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स यूजिंग फैक्टराइजेशन, यानी इस पॉलिनोमियल को आप लिख सकते हो दिस, यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है आपको लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है? मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट, तो ए है, यहाँ पे भी ए अप्लाई कर दो, हो गया। अभी ध्यान रखना ये आइडेंटिटी बन गया है, मतलब तुम, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? जिनमें कुछ कंडीशन नहीं होती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑलवेज सेम ही आता है, ठीक है। ओके, अभी आप कंपैरिजन करो, जैसे एक्स क्यूब कंपेयर करो तो लेफ्ट साइड में एक्स क्यूब है ए और राइट साइड में एक्स क्यूब कितना आएगा बोलो? ए इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर कंपेयर करते हैं, लेफ्ट साइड एक्स स्क्वायर बताओ, B. बी, और राइट साइड एक्स स्क्वायर देख लो, तो एक्स इंटू एक्स और फिर ये कांस्टेंट, एक बार एक्स इंटू एक्स और ये कांस्टेंट, एक बार और क्या रह गया यहाँ पर? Beta. समझ गया ना मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? Yes, sir. हाँ, Yes. सो Alpha दिस plus एक्स ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, मतलब बेसिकली 3 फैमिलीज हैं, इनसे एक एक्स और एक कांस्टेंट पॉसिबल है, तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, करना चाहो तो कर भी सकते हो, ऐसा कोई टफ भी नहीं है। एक्स एक्स और ये कांस्टेंट, बाकी पर ये पॉसिबल है, ये एक्स और ये कांस्टेंट, 1 2 1 3 2 3 रह गया अभी ना। एक बार ये भी पॉसिबिलिटी है, दिस एक्स और दिस कांस्टेंट। ओके, तो x इंटू एक्स माइनस गामा, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आएगा ना वो ये आएगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस माइनस बीटा माइनस गामा। Minus gamma. एक क्लियर हो गया? पूरा मल्टीप्लाई करके बताओ। ओके, Clear. तो Yes. यहाँ से क्लियर है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस B B by upon बी अपॉन ए। B by. सेकेंड, फिर आप कंपेयर करोगे x, तो लेफ्ट साइड में x है c और राइट साइड में x आने वाला है a टाइम्स। अभी देखो ऑब्वियसली बात है, x के लिए 1x और बाकी दोनों B. Constant. constant. कांस्टेंट, Constant. तो एक बार कांस्टेंट का पेयर है अल्फा बीटा, सेकंड है बीटा गामा और एक है अल्फा गामा। अगेन तुम्हें Alpha मल्टीप्लाई gamma. करना है, मल्टीप्लाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस इंटू माइनस प्लस, अल्फा बीटा, अल्फा गामा और बीटा गामा, तो ये हो गया अभी अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, C by A. ठीक है। एक कांस्टेंट कंपेयर करो, तो लेफ्ट साइड में कांस्टेंट है डी और राइट साइड में कांस्टेंट ए टाइम्स, कांस्टेंट के लिए केवल कांस्टेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है, Alpha beta माइनस gamma. अल्फा माइनस बीटा Alpha माइनस माइनस ए बीटा, अल्फा बीटा गामा। हाँ, सो माइनस ए अल्फा बीटा गामा, तो क्लियरली अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, ठीक है। बाकी अभी आपको ये कंपैरिजन वगैरह नहीं करना है, एक तो आप इस एक्सप्रेशन को माइंड में रखो और इसमें भी केवल इसको लर्न नहीं करना है, इसको लर्न करने बैठ गए ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट इतना माइंड में रखना है आपको कि एवरी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल है उसको आप रूट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देते हो यूजिंग फैक्टराइजेशन। बाकी देखो इसको लिखना काफी इजी होते हैं इस रिलेशंस को, दिस इसके रूट है अल्फा बीटा गामा। अभी समझने का ट्राई करना मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बनते हैं पेयर्स, 1 1 के पेयर्स, 1 1 का मतलब एक बार अल्फा एक बार बीटा और एक बार गामा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको आप लिख सकते हो सिग्मा अल्फा। सिग्मा अल्फा का मीनिंग क्या है? अल्फा जैसे जितने भी वेरिएबल्स हैं यहाँ पे उन सबका समेशन, तो अल्फा जैसे केवल 3 ही वेरिएबल हैं, अल्फा बीटा और गामा समेशन। सेकेंड पॉइंट, अभी 2 2 का पेयर्स, अल्फा बीटा एक पेयर पॉसिबल है, देखो पेयर बनाने के लिए बेस्ट रहता है पहले आप इसको होल्ड करके रखो, अल्फा बीटा देन Beta. अल्फा गामा, Alpha रिवर्स नहीं आना आपको, पीछे नहीं आना है, केवल आगे मूव करना है। और थर्ड पेयर beta. बीटा गामा। तो बोलेंगे सिग्मा अल्फा बीटा। नाउ थर्ड, स्टार्टिंग में था 1 1 पेयर, 2 2 पेयर, 3 3. अभी 3 3 पेयर, तो 3 3 का तो एक ही पेयर पॉसिबल है, दैट इज अल्फा बीटा Alpha beta. Gamma.
इसको मल्टीप्लीकेशन भी बोल सकते हो इन नंबर्स में। एंड दिस विल बी लाइक दिस पाई अल्फा। पाई जो साइन है ये मल्टीप्लीकेशन को शो करता है। ओके अभी लिखना कैसे है, स्टार्टिंग करोगे विद माइनस साइन, देन प्लस, देन माइनस, माइनस प्लस चलता रहता है। डिवाइड में मैक्सिमम डिग्री का कोफिशिएंट, और यहाँ पे विद ऑर्डर, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट टर्म, एक्स स्क्वायर फिर एक्स और फिर कांस्टेंट टर्म, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए और माइनस डी बाई। इसमें लर्न करने जैसा कुछ भी नहीं है, इतना माइंड में रखो, 1 1 के पेयर, 2 2 के पेयर, 3 3 के पेयर, आगे कुछ है तो वो सब माइनस प्लस इतना माइंड में रखना है। डिवाइड में आता है मैक्सिमम डिग्री का कोफिशिएंट, ये पता होना चाहिए, और ऊपर उससे लीस्ट जितने भी डिग्री हैं उनको विद ऑर्डर प्रॉपर सीक्वेंस में आप प्लेस करोगे। ठीक है 4 डिग्री पे आता है। ax4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e is equal to 0, 4 डिग्री इक्वेशन है, 4 रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अभी फैक्टराइजेशन में तो एक्सप्रेस कर ही सकते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट समेशन ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, 1 1 का पेयर, यू कैन राइट दिस। सेकंड 2 2 के पेयर्स, कितने पेयर पॉसिबल है बोलो? अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा 6 डेल्टा, फिर बीटा गामा, बीटा डेल्टा, और सबसे लास्ट में गामा डेल्टा। नाउ 3 3 के पेयर्स, 3 3 के पेयर्स के लिए क्या करो, पहले इन दोनों को फिक्स करके रखो। सो अल्फा बीटा गामा, देन अल्फा बीटा, इसको डेल्टा बोलते हैं ना, डेल्टा। ठीक है अभी अल्फा बीटा गामा हो गया, अल्फा बीटा डेल्टा भी हो गया। अभी अल्फा को तो फिक्स रखो, गामा डेल्टा पे आ जाओ, अल्फा गामा डेल्टा, और लास्ट पेयर विल बी बीटा गामा डेल्टा। हाँ। एंड फोर्थ पॉसिबिलिटी 4 4 के पेयर्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसको बोलते हैं सिग्मा अल्फा, इसको सिग्मा अल्फा बीटा, इसको सिग्मा अल्फा बीटा गामा, और इसको सिग्मा अल्फा बीटा गामा, सॉरी पाई अल्फा। हाँ लिखना कैसे है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हाँ तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, कोई भी ऑड डिग्री इक्वेशन है ना तो लास्ट में माइनस आएगा, इवन डिग्री इक्वेशन है तो प्लस, इसीलिए यहाँ पे इवन में लास्ट में प्लस पे एंड हो जाता है। 3 डिग्री में माइनस पे एंड होता है, 4 डिग्री में प्लस पे एंड होता है, 5 डिग्री में माइनस पे एंड होगा, अभी 4 डिग्री है तो प्लस पे एंड हो रहा है, तो ये है ए, दिस इज ऑल्सो ए। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म। कई बार लोग मिस्टेक क्या करते हैं, जैसे ये नहीं होता ऐसा कुछ है, तो ये सब डेकोरेट किया, और फिर बाई मिस्टेक क्या होता है, यहाँ से आप स्टेट कर देते हो जो आपको दिखता है CDE, तो इसके ऊपर तो कुछ बचा नहीं ना फिर, तो ऐसे नहीं है यार, है ना। आपको वर्डिंग्स तो पता होनी चाहिए कि बैकग्राउंड में एक्चुअली वो था क्या। तो डिवाइड में है x to the power 4, तो इसके ऊपर आएगा स्टार्टिंग में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विच इज 0, तो ये मिस्टेक मत करना। ऐसा नहीं होता है कि जो दिख रहा है बस उसी को अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं होता है। B C D और यहाँ पे E। इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो। नेक्स्ट No, एन sir. डिग्री, नेक्स्ट आता है एन डिग्री पे। AXN BXN माइनस, सॉरी ABC में तो एक्सप्रेस कर नहीं पाओगे ना, क्योंकि ABCD टोटल 26 ही होते हैं। अभी पता नहीं है कितना नंबर है, तो कुछ और आपको कोफिशिएंट्स यूज करने पड़ेंगे। an x to the power n minus 1 x to the power n minus 1 an minus 2 x to the power n minus 2, और सबसे लास्ट में a1x, और फिर यहाँ पे a0 is equal to 0। n डिग्री इक्वेशन, टोटल n रूट्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n। फर्स्ट सिग्मा अल्फा 1 यानी कि 1 1 का पेयर, फिर 2 2 का पेयर, फिर 3 3 के पेयर्स, फिर 4 4 के पेयर्स, और सबसे लास्ट में सबका। Multiplication. अच्छा ये बताओ इस पॉइंट को क्या लिखोगे अभी, पॉइंट नंबर 10 11 या कुछ और?
n n N. ये nth पॉइंट हो गया ये, n ठीक है। सो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या लिखोगे? जो n होगा बस। plus देखो यार, ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। odd या फिर हाँ, ऑड इवन होगा तो डिग्री में माइनस। ऑड होगा तो माइनस, इवन डिग्री में एंड होता है प्लस पे, और डिग्री में एंड होता है माइनस पे, यानी एन पे डिपेंड कर रहा है। तो दिस विल बी -1 टू द पावर। n n अगेन ये भी लर्न नहीं करना आपको, कुछ भी लर्न नहीं करना है, केवल इतना माइंड में रखना है कि और डिग्री में, ये भी लर्न मत करो। इवन डिग्री से 2 डिग्री है तो पता होता है सबको प्लस, ये तो हमें लर्न होता ही है। और डिग्री है तो माइनस प्लस माइनस, बस इंग्लिश समझ में आ जाता है कि यार क्वाड्रेटिक में प्लस पे एंड हो रहा था, 3 डिग्री में माइनस पे एंड होता है, इसका मतलब इवन डिग्री पे प्लस पे एंड और ऑड डिग्री में माइनस पे एंड, तो -1 टू द पावर n। तुम्हें समझ में आ गया होगा, n ऑड है तो माइनस, और n इवन है तो Plus. plus ठीक है। डिवाइड में मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट दैट इज n। कुछ भी लर्न नहीं करना आपको यार, ये ना, ये लर्न नहीं करना होता है। n-1 n-2, और वैसे ये लिखने का रिक्वायरमेंट भी नहीं था, लेकिन बता रहा हूँ आप लोगों को फिर भी। और सबसे लास्ट में कांस्टेंट टर्म a नॉट। एनी डाउट? बोलो। No, sir. no sir ठीक है, तो यही थ्योरी ऑफ इक्वेशंस था कंप्लीट। क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, 2x³ माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट है अल्फा बीटा गामा, फाइंड आउट। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, चलो क्वेश्चन स्टार्ट इजी से। आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर फाइंड करना है। सेकंड, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। कंप्लीटली थ्योरी ऑफ इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चन है ये, और रूट्स निकालने का ट्राई मत करना क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी यदि रूट्स इजीली आ जाते हैं तो रूट से निकाल दो, ऐसा फिक्स नहीं है कि रूट्स नहीं निकालने हैं आपको। जैसे ये रहा होता क्वेश्चन, x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, फाइंड अल्फा 5 बीटा 5। कौन माइंड लगाएगा? दिख रहा है ना रूट्स क्या है, 1 2, तो आंसर कितना आ गया, 1 टू द पावर 5 प्लस 2 टू द पावर 5, 33। तो ऐसा लग रहा है आपको कि रूट्स इजीली आ रहे हैं तो रूट से निकाल सकते हो, बाकी डायरेक्ट मेथड तो है। ठीक है, ये क्वेश्चन। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ रहा है ये बोलो। 0. 0 हाँ, 0 माइनस प्लस माइनस, ठीक है, फॉर्मेलिटी करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, 0। फिर यहाँ पे आता है प्लस, यहाँ पे माइनस। कोफिशिएंट ऑफ x³ है 2 2, और यहाँ पे लिखोगे आप विद साइन -4, यहाँ पे 1, यानी ये है -2 एंड दिस इज -1/2। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्लियरली इसका स्क्वायर करो दोनों साइड। सो दिस विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, यही रिक्वायर्ड है, प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा दैट इज -2, और राइट साइड में 0 स्क्वायर यानी कि 0। एनी डाउट? no sir तो क्लियरली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4. 4 ओ। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड बोलो। -3 करेक्ट। -3/2 हाँ, मतलब सेकंड में आपको एक पॉइंट ऑलरेडी पता होना चाहिए। -3 करेक्ट है। अल्फा प्लस बीटा इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, a³ प्लस b³ प्लस c³ equal to 3 3abc 3abc 3. हाँ, तो ये आंसर आ गया है अभी -3/2, 3 इंटू दिस -3/2। बताओ कोई डाउट है इसके अंदर तो बोलो। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं।
x to the power 5 minus 3x square plus 2x minus 1 is equal to 0. 5 रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा और एक थीटा. फाइन. ये क्वेश्चंस ऑलरेडी किए थे हम लोगों ने, वही क्वेश्चंस है. फर्स्ट पॉइंट या फिर एक ही फाइंड कर लेते हैं, इसी में सब आ जाएगा ना. 4 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 4 माइनस बीटा स्क्वायर इंटू 4 माइनस गामा स्क्वायर 4 माइनस डेल्टा स्क्वायर 4 माइनस थीटा स्क्वायर. आप इसको विद इन वन वर्ड बोल सकते हो दिस 4 टाइम्स अल्फा स्क्वायर. पाई का मतलब मल्टीप्लिकेशन, यानी इस जैसे जितने भी टर्म्स क्रिएट हो सकते हैं. 4 माइनस अल्फा स्क्वायर 4 माइनस बीटा स्क्वायर 4 माइनस गामा स्क्वायर फिर डेल्टा स्क्वायर फिर थीटा स्क्वायर, उन सबका मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, ये क्वेश्चन. तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को. ये बेसिकली 2 माइनस अल्फा और 2 प्लस अल्फा वाले पेयर्स का मल्टीप्लिकेशन है. तो इन फर्स्ट स्टेप एक्सप्रेस दिस पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स यूजिंग फैक्टराइजेशन. एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 अप्लाई कर देते हैं. क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बनेगा, बाकी तो सिंपल ही है. तो ये हो गया 2 टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा x माइनस गामा x माइनस डेल्टा और x माइनस थीटा. फर्स्ट यहाँ पे कितना पुट करोगे बोलो? 2. 2. हाँ, कैलकुलेट करो कितना. 55. Okay, is equal to 2 times 2 minus alpha 2 minus beta and so on. Now x is equal to -2. -2. यहाँ पे -2 माइनस अल्फा -2 माइनस बीटा, हर किसी फैक्टर से माइनस कॉमन. टोटल 5 टाइम्स माइनस कॉमन आएगा, यानी कि 2 इंटू -1 टू द पावर 5 यानी कि -1. और जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है वो. ठीक है, लेफ्ट साइड बताओ कितना आता है. -2 पुट करना. -81. -81. नहीं. -2 यानी कि -64 -12 -4 और -1 76 Yes, sir. -81. करेक्ट. हाँ, और अब इनको मल्टीप्लाई करते हो गया क्वेश्चन. सो आंसर विल बी 55 इंटू -81 अपॉन -4. ये इसका आंसर है. बताओ, कोई डाउट है तो बोलो. सर लास्ट में दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया क्या? हाँ यार, मल्टीप्लाई करना है और क्या. 4 माइनस अल्फा स्क्वायर है ना, हाँ, तो yes, मल्टीप्लाई sir. करना पड़ेगा. मल्टीप्लाई करके ये जो पोर्शन है ये डिवाइड. ठीक है, इसको माइनस माइनस कैंसिल भी कर सकते हो. आगे कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे ना, छोड़ सकते हो, चलता है. इसमें कोई डाउट है बोलो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. x to the power 5 plus ax square plus bx ax4 plus bx cube cx square plus dx plus e is equal to 0. 5 degree equation, 5 roots. ओके, आपको इंफॉर्मेशन गिवन है अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा आर consecutive integers such that, या फिर and
a plus b plus c plus d plus e is equal to 119, फाइंड ऑल रूट्स। ये क्वेश्चन, ये ट्राई करो, काफी इजी और काफी क्लासिक क्वेश्चन है। ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स गिवन है ऑलरेडी। करो, ट्राई करो, अपने आप से देखते हैं। रूट्स फाइंड करने सारे, बाकी क्वेश्चन तो और भी कुछ हो सकता है कि फाइंड आउट ए बी सी डी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, एंड ऑल कोफिशिएंट्स। या फिर एक काम करो, जस्ट ए और ई फाइंड करो, काफी है। ओके, क्या करना है बताओ। x is equal to 1। हाँ, ये कंफर्म है कि x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, ये तो ठीक है, तो ही आपको ये एक्सप्रेशन मिलने वाला है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी। एक काम करते हैं, इसको फैक्टराइजेशन में एक्सप्रेस करते हैं, 1 टाइम x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा एंड देन x माइनस थीटा। और यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे बोलो? 1। तो ये हो गया 119 प्लस 1 यानी कि 120, और ये आ गया है दिस। ठीक है, ओके। सो अभी अल्फा बीटा गामा डेल्टा कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा माइनस थीटा, ये भी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, 1 ऐड करोगे वो भी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो आप 120 को कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में ब्रेक कर दो, क्या पॉसिबिलिटी है बोलो? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, क्योंकि टोटल 5 हो गए ना, 1 2 3 4 एंड 5। 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60 इंटू 2 यानी कि 120। ठीक है,
तो 1 2 3 4 5 या फिर 5 4 3 2 और 1। ओके ठीक है। इस वाले केस के अकॉर्डिंग अल्फा कितना आ रहा है बोलो? 0 0 और यहाँ पे बीटा -2 गामा -2 डेल्टा एंड थीटा -4। तो 0 -1 -2 -3 -4 डेफिनेटली कंसेक्यूटिव इंटीजर। ऐसा नहीं बोला था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वैसे तो दिख रहा है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, लेकिन ठीक है, मतलब ये है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। इसमें डाउट है किसी को कि 0 -1 -2 -3 -4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं? नो ओके एक पॉसिबिलिटी ये भी है 5 4 3 2 1। इसके अकॉर्डिंग अल्फा -4 रिवर्स बीटा -3 गामा -0 -2 डेल्टा -1 एंड थीटा 0। अगेन ऑर्डर्ड पेयर्स 2 और अनऑर्डर्ड पेयर्स 1। देखो वैल्यूज बेटा वही है 0 -1 -2 कल जो डिस्कशन में आए थे इवनिंग को, उनको समझ में आ रहा होगा कि अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड क्या होता है। जिन्होंने मिस किया था फिर प्रॉब्लम है। तो 0 -1 -2 -3 -4 ये नंबर्स भी सेम ही है, 0 -1 -2 -3 -4, जस्ट ऑर्डर चेंज हो गया है। जैसे 1, 2 और 2, 1 डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स, या फिर ये बोल सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर्स हैं यहाँ पे एग्जैक्टली 2, अनऑर्डर्ड पेयर 1 अनऑर्डर्ड पेयर्स 1। अनऑर्डर्ड में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर्ड में ऑर्डर मैटर करता है। बस इतनी सी बात है। तो आगे आ रहे हैं ना, सारे रूट्स निकल के आ गए। फर्स्ट क्वेश्चन था वैल्यू ऑफ ए। तो ए रिलेट होता है समेशन ऑफ रूट से, यानी -a/1 इज इक्वल टू सिग्मा अल्फा, एंड सिग्मा अल्फा इन सबका समेशन। समेशन कितना आ रहा है बोलो? -10। So a is equal to, सॉरी हाँ, a is equal to सर वो स्टेप बताइए ना, कौन सा स्टेप? वो अभी किया था। ये -a/1। हाँ बेटे क्वेश्चन में आपको a और e भी फाइंड करना है ना। ये रिलेट होता है 1 1 के पेयर में समेशन, 2 2 के पेयर में समेशन, 3 3 पेयर समेशन, 4 4 पेयर समेशन, 5 5 पेयर यानी मल्टीप्लिकेशन। ओके तो समेशन ऑफ रूट्स कितना आ रहा है? -10 हाँ, एंड दैट इक्वल्स टू माइनस दिस अपॉन दिस। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 10, माइनस प्लस और यहाँ पे माइनस, एंड दिस रिलेट्स विद मल्टीप्लिकेशन। कितना आ रहा है मल्टीप्लिकेशन? 0 सो डेफिनेटली e इज इक्वल टू 0 ये इसका आंसर। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2x cube plus 3x square plus 4x minus 5 is equal to 0, having root alpha, beta and gamma, find out. First question 1 upon alpha plus 1 upon beta plus 1 upon gamma, ये बताओ। अल्फा बीटा प्लस वो कर सकते हैं। So LCM alpha beta gamma, and this equals to alpha beta, beta gamma and gamma alpha, माइनस प्लस और यहाँ पे माइनस अल्फा बीटा, सॉरी हाँ अल्फा बीटा गामा, माइनस ऑफ -5/2, 1 1 के पेयर में समेशन, देन 2 2 के पेयर्स में समेशन, प्लस 4/2। सो 4 अपॉन फाइनल
4 इसमें by कोई 5. डाउट? नाउ सेकंड क्वेश्चन, अल्फा प्लस 2 अपॉन, या फिर चलो ठीक है ये करते हैं, अल्फा प्लस 2 अपॉन अल्फा माइनस प्लस बीटा प्लस 2 अपॉन बीटा माइनस 2 प्लस गामा प्लस 2 अपॉन गामा माइनस 2, ये क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे क्या करने वाले हो बोलो? Equal to y. बेस्ट है। देखो यहाँ पे कैलकुलेशंस करोगे, कर सकते हो, लेकिन वो काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा क्योंकि एलसीएम वगैरह भी काफी कॉम्प्लिकेट है इसमें। तो यहाँ पे बेस्ट है आप इक्वेशन ही क्रिएट करो, अल्फा प्लस 2 अपॉन अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। सो बेसिकली हम लोग इक्वेशन क्रिएट कर रहे हैं जिसके रूट्स है दिस, वन रूट अल्फा प्लस 2 अपॉन अल्फा माइनस 2, सेकंड बीटा प्लस 2 अपॉन बीटा माइनस 2, एंड थर्ड रूट इज गामा प्लस 2 अपॉन गामा माइनस 2। तो ये हो गया वाई, और यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी कर सकते हो अभी, +1 अपॉन बाकी कंपोनेंट और डिविडेंडो भी यूज कर सकते हो, दिस प्लस दिस अपॉन दिस माइनस दिस। सो अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स y प्लस 1 अपॉन, हाँ ठीक है, और अल्फा है इस इक्वेशन का रूट, सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो गया 2 टाइम्स, एक सेकंड इक्वेशन लिख देते हैं फिर से, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 0। अल्फा इस इक्वेशन का रूट सेटिस्फाई, सो अल्फा क्यूब यानी 8 टाइम्स y प्लस 1 होल क्यूब अपॉन y माइनस 1 होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स अल्फा स्क्वायर 4y प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन y माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1, सॉरी ये 8 आएगा यहाँ पे ना, 4 इंटू 2 एंड माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 16 टाइम्स y प्लस 1 होल क्यूब, 12 टाइम्स y प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू y माइनस 1 प्लस 8 टाइम्स y प्लस 1 इंटू y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स y माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये आने वाला है कुछ इस फॉर्मेट में, ए वाई क्यूब बी वाई स्क्वायर सी वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स है y1 y2 y3, यानी अल्फा प्लस 2 अपॉन अल्फा माइनस 2, बीटा प्लस 2 अपॉन बीटा माइनस 2, और गामा प्लस 2 अपॉन गामा माइनस 2। सिग्मा अल्फा प्लस 2 अपॉन अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो बेसिकली आपको जस्ट कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई क्यूब डिटरमाइन करना है। करो, स्टार्ट करो, सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो थोड़ा।
वाई क्यूब का 31 आता है क्या? 31 आता है, चेक कर। सो वाई क्यूब 16, 12, 8 और -5 यानी 16, 12, 28 और +3 31, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 48, 67 12, -8 और +15। 57 और 67 67 7। नीचे 15 है। हाँ अच्छा ओके ठीक है 67। सो 67 वाई स्क्वायर आंसर आ गया इस क्वेश्चन का ना। सो आंसर इज फाइनली -67 अपॉन 31, ये इसका आंसर। इसमें भी कर सकते थे यार, एक ये पैटर्न फॉलो है ना, 1/अल्फा इज इक्वल टू वाई, अल्फा इज इक्वल टू 1/वाई। तो इक्वेशन ही क्रिएट कर लो जिसके रूट्स है 1/अल्फा, 1/बीटा और 1/गामा। बताओ कोई डाउट है इसमें तो बोलो, किसी को कुछ पूछना है या कोई और क्वेरी है इसमें? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन ये रहा होता अल्फा प्लस 2/अल्फा-2 इंटू बीटा प्लस 2/बीटा-2 लाइक 2 के पेयर्स, तो फिर आता वो माइनस प्लस सी बाई ए प्लस सी बाई ए मल्टीप्लीकेशन देन माइनस डी बाई ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, x to the power 4 minus 25x cube plus bx square minus 815x plus 1050 is equal to 0। तो 315 है क्या वो बीच में? नहीं यार, ये 815 है, 815। if two roots, if product of two roots is 70, then find b and also find all roots। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मीनिंग ये है, इसके 4 रूट्स हैं, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। तो लेट से कोई भी 2 रूट्स अल्फा बीटा, इनका मल्टीप्लिकेशन गिवन है आपको 70। फिर आपको बी फाइंड करना है क्योंकि वही वेरिएबल है इस क्वेश्चन में, और बाकी रिमेनिंग रूट्स भी फाइंड करना है। दिस पार्ट ये होता है 1-1 के पेयर में समेशन से रिलेट, 2-2 के पेयर समेशन, 3-3 के पेयर्स एंड ये सबका मल्टीप्लिकेशन। लाइक यहाँ पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा माइनस प्लस माइनस एंड प्लस। गामा डेल्टा भी तुम फाइंड कर सकते हो अपने आप से, बताने का रिक्वायरमेंट नहीं है, वो विल बी 15। हाँ, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा गिवन है। इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन तुम कलेक्ट कर सकते हो चाहो तो, ये समेशन से ये 2-2 का पेयर्स, ये 3 सबका मल्टीप्लिकेशन।
सो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बोलो? टू के पेयर्स का इक्वेशन लिखें, वो करेंगे फॉर्म। 2 के पेयर्स में अल्फा बीटा भी आ रहा होगा, अल्फा गामा भी आएगा। अल्फा गामा के बारे में नहीं है इन्फॉर्मेशन, अल्फा डेल्टा भी आएगा वहां पे, बीटा गामा भी आएगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। बीटा डेल्टा भी आएगा, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है। काफी सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है हम लोगों को। देखो एक पॉइंट समझने का ट्राई करो। एक्चुअली ये जो होता है ना 1 1 के पेयर, 2 2 के पेयर्स, 3 3 के पेयर्स, इन सबसे बेटर है आप इसको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख लो, क्योंकि तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये जो जितने भी पेयर्स निकल के आते हैं 1 1 का पेयर, 2 2 का पेयर, 3 3 का पेयर, इनका जो प्रूफ है वो फैक्टराइजेशन से ही है ना, मतलब आप कंपैरिजन वगैरह करते हो। तो यहाँ पे बेस्ट है आप, और ये हमेशा बेस्ट रहता है, आप इसको फैक्टराइजेशन में एक्सप्रेस करके चलो और फिर इसको सॉल्व कर लो। अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इनका मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि अल्फा बीटा है आपको पता, तो ये होगा अभी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, दैट इज 70, और दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा एक्स 15, सॉरी नहीं पता, गामा प्लस डेल्टा x प्लस गामा डेल्टा इज 15। अभी लेफ्ट साइड और राइट साइड कंपैरिजन करो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। लाइक पहले x टू द पावर 4 सेम ही आ रहा है, x क्यूब कंपेयर कर लेते हैं। लेफ्ट साइड x क्यूब, दिस x स्क्वायर विल मल्टीप्लाई विथ y माइनस y प्लस, ठीक है, तो माइनस वाई प्लस डेल्टा, एंड दिस x विल मल्टीप्लाई x विथ स्क्वायर। दिस। हाँ, तो ये तो खैर वही आ गया, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू -25, या फिर आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे, तो माइनस बी बाई ए यानी कि 25। अभी एक्स स्क्वायर कंपेयर करो, लेफ्ट साइड एक्स स्क्वायर के लिए पॉसिबिलिटीज, एक्स स्क्वायर इंटू constant एंड एक्स इंटू, X. x और ये कांस्टेंट और ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो दिस एक्स स्क्वायर दिस कांस्टेंट यानी 15, दिस एक्स 70 माइनस माइनस प्लस, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा डेल्टा। नाउ दिस कांस्टेंट दिस एक्स स्क्वायर यानी कि प्लस, 70 हाँ, और लेफ्ट साइड में यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना है बोलो? b ठीक है, एक्स कंपेयर करते हैं क्योंकि एक्स भी यूज करना पड़ेगा हम लोगों को। ओके, एक्स बताओ अभी, एक्स स्क्वायर विल नॉट बी यूज्ड, ठीक है, दिस एक्स एंड दिस कांस्टेंट, कांस्टेंट, तो ये हो गया अभी -15 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा बीटा, एंड दिस कांस्टेंट और दिस एक्स यानी -70 टाइम्स गामा प्लस, Gamma डेल्टा plus delta. लेफ्ट साइड में एक्स कितना आ रहा है बोलो? माइनस। 815 एक काम 815 करते हैं, काम करते हैं, इसको थोड़ा और इजी फॉर्मेट में कर लेते हैं। सपोज करो अल्फा प्लस बीटा है पी और गामा प्लस डेल्टा, q तो पी प्लस क्यू कितना आ गया बोलो? 25। अभी ये इजी दिखेगा आपको, और यहाँ पे 85 प्लस पी इंटू क्यू, दिस इक्वल्स टू b बी, और इसके अकॉर्डिंग, अच्छा ये 15 5 से डिवाइड हो जाएगा ये ना, -5 से, ये हो गया 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, 14 टाइम्स गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू डिवाइड बाई 5, 163 163, ठीक है, यानी कि 3p प्लस 14q इज इक्वल टू 163। इन दोनों के हेल्प से क्या फाइंड कर लो? q q देखो कितना आता है,
multiply this equation with 3 and then minus. Q की वैल्यू 8, Q equals to and P is equal to 70. 70. ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो. B is equal to 85 plus 136. तो ये आ गया है अभी 11 and then 22. So B is equal to 221. ये इसका आंसर है. ठीक है. Any doubt? लेंथी जा रहा है बहुत. यार उस वाले मेथड से इजी है मुझे लगता है, जो हम लोग पहले करते हैं. मतलब आप वो सब कंसीडर करोगे ना, अल्फा बीटा अल्फा गामा, करके देख लो यार, वो चीज तो आपको करके ही पता चलेगी. देखो ना, करके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तुम्हें वो मेथड इजी लग रहा है तो आप उससे भी कर सकते हो. ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है ना. एक क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके होते हैं. तुम्हें वो इजी लग रहा है 2 के पेयर्स बनाने, फिर 3 के पेयर्स, 4 के पेयर्स, उससे तो तुम्हारा आंसर इजीली आता है, वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. ऐसा बिल्कुल नहीं कि इसी मेथड से करना है आपको, ऐसा नहीं है. वो तुम्हें करके ही समझ में आएगा यार ना कि क्या इजी है. यस सर. हाँ. ठीक है. बाकी मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप इस फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखते हो तो यहाँ से चीजें इजीली सॉल्व हो जाती हैं. तुम स्टार्टिंग में इसको पी क्यू कंसीडर कर लेते ना, तो ये एक्सप्रेशन आपको काफी इजी दिखता है. इतने बड़े बड़े इक्वेशंस नहीं आते. सपोज करो यहाँ पे स्टार्टिंग में इसको मैं पी बोलता हूँ एंड दिस पोर्शन क्यू. ठीक है, तो ये काफी इजी दिखेगा अभी आपको. साइज भी कम रहेगा क्वेश्चन. 3p plus 14q is equal to 163. अभी आई थिंक इजी दिखना चाहिए. ओके, बताओ कोई डाउट है तो बोलो. एक काम करते हैं, शीट में भी कुछ क्वेश्चंस थे थ्योरी ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड, वो अभी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन था इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर C13. ये आपको बोला था कि थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में ही कवर करेंगे, वही क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज इक्वेशन है x क्यूब प्लस 63x प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0. दिख रहा होगा आप लोगों को. लैम्बडा बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी ऑल कोफिशिएंट्स आर रियल इफ -2 प्लस आयोटा बीटा -2 प्लस आयोटा बीटा बीटा नॉट इक्वल टू 0 एंड बीटा बिलोंग्स टू आर. रियल नंबर है लेकिन 0 नहीं है. ठीक है, 0 के लिए इसने मना किया, उसने वरना ये इमेजिनरी नहीं रहेगा. देन फाइंड आउट रूट्स ऑफ द इक्वेशन. फाइंड ऑल रूट्स. ये क्वेश्चन करो ट्राई इसको अपने आप से. बाकी सिंपल है. ये है -2 प्लस आयोटा बीटा, देन डेफिनेटली -2 - आयोटा. -2 - iota.
और ये अल्फा। तो आपको अल्फा और बीटा डिटरमाइन करना है जस्ट। करो, स्टार्ट करो, सॉल्व करो अपने आप से। यहाँ पे आप 1 1 का पेयर, 2 2 का पेयर, 3 3 का पेयर ये यूज कर सकते हो। एक पॉइंट ये आपको ऑलरेडी बताया था, p प्लस आयोटा क्यू इंटू पी माइनस आयोटा क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हाँ, करो, स्टार्ट करो, बताओ अल्फा बीटा और लैम्डा ये सब आ अल्फा जाएगा। 4, करेक्ट है। 1 1 के पेयर में समेशन अल्फा, इनका समेशन कैंसिल, -4 इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0, सो क्लियरली अल्फा इज इक्वल टू 4। ठीक है, अभी 2 2 के पेयर्स, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर एंड थर्ड पेयर। फर्स्ट पेयर 4 प्लस बीटा स्क्वायर ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो -2 स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सेकंड पेयर दिस मल्टीप्लाई विद अल्फा, -8, अल्फा 4 है ना, इसको 4 यूज कर, -8 प्लस 4 आयोटा बीटा, और अभी थर्ड पेयर -8 माइनस 4 आयोटा बीटा, दिस इक्वल्स टू प्लस सी बाई ए 63 अपॉन 1, 4 आयोटा बीटा कैंसिल। ठीक है, बीटा स्क्वायर -12 इज इक्वल टू 63। ओके, सो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 75, बीटा इज इक्वल टू 5√3 और -5√3। अभी आप प्लस यूज कर लो। ठीक है, क्योंकि समझ में आ गया होगा, प्लस माइनस यूज करोगे तो आपस में चेंज हो जाएगा बस, वो है ना, बाकी सब सेम ही है। ठीक है, तो रूट्स आ गए आपके, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सो रूट्स आर -2 प्लस आयोटा 5√3, -2 minus iota 5√3, and the third root is 4. लैम्बडा भी फाइंड कर सकते हो, लैम्बडा विल रिलेट विद मल्टीप्लिकेशन पाई अल्फा। मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है बोल, अगेन ए प्लस आयोटा बी माइनस आयोटा बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, -2 स्क्वायर इज 4 प्लस बीटा स्क्वायर 16 प्लस बीटा स्क्वायर, 4, माइनस प्लस माइनस लैम्बडा अपॉन 1, so lambda is equal to -79 into, देखो कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो यार, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। 316। हाँ, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है सेम, -2 प्लस आयोटा बीटा, ऑलरेडी इसका एक रूट है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। ये कर सकते हो यार अभी, है ना, सेम यही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो एक काम करो, सेकेंड अटेम्प्ट ही कर दो, फिर तुम लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, 2x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और भी यार बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इनके अंदर, लेकिन वो मिक्स क्वेश्चंस बनते हैं। कॉमन रूट्स एक पॉइंट आएगा इस चैप्टर में, लास्ट पॉइंट आएगा कॉमन रूट्स, तो वहां पे और भी क्वेश्चंस बनते हैं इनके अंदर। ये क्वेश्चन है, ये ट्राई करो।
-1/4। -1/4। ओके, देखते हैं। नहीं नहीं, वो एडिशन उधर। माइनस प्लस माइनस 1/2। देखो काफी सर सिंपल। हाँ बोलो। सर वो उधर स्टार्टिंग में अपने डेल डेल्टा अल्फा लिखा है, उधर अल्फा -1/4 आएगा ना? यहाँ पे बोल रहे हो ना? हाँ, ऐड किया ना तीनों। हाँ बिल्कुल ऐड किया है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? हाँ नहीं, ठीक है ना? यस ओके। सर सेकंड इसमें 3/2 चाहिए। 3/2 चाहिए, ठीक है। ओके। तो पेयर्स में समेशन और फिर लास्ट में मल्टीप्लिकेशन। ये डायरेक्ट पता हो तो काफी ठीक रहता है। a प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1/4 प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस यानी कि -1/2। तो बीटा स्क्वायर प्लस 1/4 आ गया है -1/2 अल्फा, और ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो इजीली। So this is -1/2 alpha minus alpha is equal to 3/2। ये दिख गया होगा मुझे लगता है। अल्फा इज इक्वल टू -1 1 + 1/2 3/2। ठीक है। और अल्फा -1, सो -1 यानी कि -2 इज इक्वल टू -b/2। b इज इक्वल टू 4। ये इसका आंसर होगा। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पे और भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं ना, शीट में है, तुम लोग सॉल्व करोगे तुम्हें मिलेंगे कई सारे क्वेश्चंस। और भी क्वेश्चंस बनते हैं, कॉमन रूट्स में आते हैं। अकेली चीज तो इम्पोर्टेंट है, मतलब कई जगह पे यूज होती है सब, कि समेशन मल्टीप्लिकेशन ये सब पता होना चाहिए हम लोगों को। इसका सेक्शन नहीं है ना सर, कौन सा डिफरेंट? सेक्शन बी सॉल्व कर रहे हैं ना? एक सेकंड रुको, देखते हैं। रिलेशन बिटवीन रूट्स कोफिशिएंट्स हायर डिग्री इक्वेशंस। सेक्शन बी अभी आप कंप्लीट कर सकते हो पूरा। तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए सी डी ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। सेक्शन बी अभी आप लोग कंप्लीट कर लेना। यहाँ पे जो ये क्वेश्चंस हैं C15 और C16 ये अभी रहने दो यार, है ना, क्योंकि ये प्रॉपर आपको ग्राफ वगैरह बनाना होता है इसके अंदर, उसमें टाइम लगेगा, और वो अभी यूज होता नहीं 11th में, कहीं पे भी 12th में यूज होता है। ठीक है, बाकी यदि किसी को ऐसा जानने की इच्छा है तो मेरे को बता देना, मैं आपको ग्राफ वगैरह बनाना सिखा दूंगा। ऐसा कोई टफ नहीं होता है। उसमें डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा, मिनिमा, कॉन्केविटी काफी सारी चीजें होती हैं, उनके अकॉर्डिंग से ग्राफ्स बनते हैं। ओके, तो C14 तक आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ऑलरेडी डिस्कस कर भी लिया है हम लोगों ने। सेक्शन बी अभी कंप्लीट कर लेना। सेक्शन डी ऑलरेडी डिस्कस हो गया, सेक्शन ई अभी रहने दो। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कॉमन रूट्स, और उसके सबसे लास्ट में लोकेशन ऑफ रूट्स। कॉमन रूट्स इजी होता है तो पहले ये कवर करेंगे, लोकेशन ऑफ रूट्स थोड़ा लेंथी होता है ना, तो इसको सबसे लास्ट में कवर करेंगे। सेम यहाँ पे भी सेक्शन बी आप कंप्लीट कर सकते हो। B6 वही क्वेश्चन है जो जस्ट अभी किया था हम लोगों ने। यस।
मतलब सेम नहीं, थोड़ा डिफरेंट है, वैसा ही है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर कॉमन रूट्स, वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टर्म पे। डाउट्स वगैरह यदि किसी को है शीट में तो वो अभी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि कल हमारा डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ था, तो कुछ एक्सरसाइज डिस्कस 2 करना है। हाँ, एक्सरसाइज 5th 6th। एक सेकेंड बस, एक सेकेंड। कॉलम मैचिंग कर रहे थे, कॉलम 1 हो गया था, कॉलम 2 आप अभी अपने आप से कर सकते हो। कॉलम 3 में कोई डाउट है किसी को? तो सर एनी डाउट इन कॉलम 3? सर एक आंसर 4 आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन का बोल रहे हो क्या? हाँ, ठीक है, देखते हैं। So x square plus x minus a is equal to 0. This equation having integral roots and a है natural number, then a can be. ठीक है, इंटीग्रल रूट्स के लिए भी केसेस वगैरह बनते हैं, हम लोगों ने नहीं बनाए थे, आप फॉर्मूला अप्लाई करो, वहां से फाइंड कर सकते हो। ज्यादा केसेस बनाने का कोई मीनिंग होता नहीं है। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ओके, तो दिस वैल्यू शुड बी इंटीजर, डेफिनेटली दिस नंबर perfect square of a odd number, and because of +1 वो odd number का ही perfect square बनेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ से एक वैल्यूज आप सेलेक्ट करोगे सच दैट ये परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। लेट्स से 2 यूज करते हैं तो 2 into 4 + 1 3 स्क्वायर है। ठीक है, और वैसे भी यार ये सबको पता होगा ही, ऑड प्लस माइनस ऑड इवन इजीली डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो p पॉसिबल है, q है 12 into 4, q भी पॉसिबल है, 72 into 4 288 plus 1 289 ये भी पॉसिबल है, एंड 20 81 ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो पी क्यू वाले सारे ऑप्शंस पॉसिबल हैं इसमें। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट कोई डाउट है इसके अंदर? तो सी। क्वेश्चन नंबर सी, if this is equal to 0 having only negative roots, okay, then find integral values of b में b। बाकी देखो यार, ऐसा क्वेश्चन कभी आए ना तो मैं काम ये भी कर सकती हूँ, b की वैल्यूज पुट करो यहाँ पे इस कॉलम के अकॉर्डिंग, रूट्स फाइंड करो, कंडीशन ये कि बोथ रूट्स आर नेगेटिव। नेगेटिव। बाकी ये लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है, और ये लोकेशन ऑफ रूट्स का सबसे इजी केस है कि दोनों रूट नेगेटिव। सर बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना क्या ऑप्शन में से? वो तो कर ही सकते हो यार, डेफिनेटली कर सकते हो, बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, रूट्स फाइंड कर लो। कंडीशन ये कि दोनों रूट आपको कैसे दिखने चाहिए? नेगेटिव। हाँ, तो वही है, एक्सेप्टेबल है। बाकी करना कैसे है, दोनों रूट है नेगेटिव, तो नेगेटिव्स का समेशन भी क्या होता है, नेगेटिव यानी बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव। इसके अलावा नेगेटिव रूट्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव। ठीक है, एंड रूट्स का मल्टीप्लिकेशन इज c by a। दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी b ग्रेटर देन 14 अपॉन 9। एक पॉइंट और, रूट्स एग्जिस्ट भी करना चाहिए, यानी कि d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। d इज b स्क्वायर माइनस का 4a और c। दिस एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 4 हट गया यहां से। नाउ दिस इज b स्क्वायर माइनस 9b प्लस 14 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि b माइनस 2 इंटू बी माइनस 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 2 7 प्लस माइनस प्लस 7 के राइट साइड 2 के लेफ्ट साइड, b ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 14 अपॉन 9। 14 अपॉन 9 इज 1 पॉइंट समथिंग, तो इससे ग्रेटर। तो फाइनली b पॉसिबल है, b बिलोंग्स टू 14 अपॉन 9 टू 2 यूनियन 7 टू इंफिनिटी। ये प्रॉपर मेथड है। बाकी तो जल्दी से कर सकते हो, वैल्यूज वगैरह पुट करके। तो देखो इस इंटरवल में 2 12 72 और 20 सारे नंबर्स आ गए, ऑल एक्सेप्टेबल, आंसर पी क्यू आर एस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 5th। 3 3 देख लेते हैं पहले। वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज अल्फा।
4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक रूट है अल्फा, सेकंड कुछ बीटा वगैरह, अल्फा कैन बी इक्वल टू, तो ऑब्वियसली बात है मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है, फैक्टर्स माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 4 प्लस 16 20 2 रूट 5 अपॉन 2a यानी 8। सो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 4। ऑप्शन ए या बी मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ऑप्शन ए या बी में से आंसर नहीं है। नाउ ऑप्शन सी और डी। अदर रूट इज दिस और दिस, 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा एंड 4 अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा। ठीक है, तो बेसिकली सेकेंड रूट है बीटा, इसको आपको एक्सप्रेस करना है इन द टर्म्स ऑफ अल्फा। ठीक है, तो ये पता है मेरे को ऑलरेडी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, और यू कैन यूज अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4। तो बीटा आ गया है माइनस 1 अपॉन 2 माइनस अल्फा। ये क्लियर? ये लीनियर एक्सप्रेशन है, लेकिन ऑप्शंस में क्यूबिक एक्सप्रेशन गिवन है। तो दो मेथड है, या तो इसको क्यूबिक में कन्वर्ट करो या फिर क्यूबिक वाले को लीनियर में कन्वर्ट करो और फिर ऑप्शन मैच करो। तो एक काम करते हैं, ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। हो गया 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा, इसमें काम करते हैं अल्फा कॉमन, रिमेनिंग है 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 3। अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो गया अभी 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अल्फा माइनस 3 और एक फिर अल्फा और। ठीक है, तो ये हो गया अभी माइनस 2 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2 अल्फा। माइनस 1/2 कॉमन लेंगे फिर इसमें। हाँ, इसको और सिंप्लीफाई करो, लीनियर तक कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, ओके। तो ये ऑलरेडी पता है 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अल्फा, 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अल्फा अपॉन 2। सो माइनस 1 माइनस 2 अल्फा अपॉन 2 और माइनस का 2 अल्फा। ठीक है, ये देख लेते हैं कितना आता है। तो ये हो गया अभी माइनस 1 अपॉन 2 प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा, यानी माइनस 1 अपॉन 2 माइनस अल्फा। तो ये इसके मैच हो रहा है क्या? हाँ, हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5। 4 तो सिंपल है, कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 यार क्लास में किया था हम लोगों ने, वही क्वेश्चन है। 6 रूट्स d1 d2 d3 b पे डिपेंड कर रहा था। एक बार 4 रियल रूट्स आ रहे थे, एक बार 2 रियल रूट्स आ रहे थे, दोनों में से कम रहेगा, यानी एटलीस्ट 2 रियल रूट्स। ऑप्शन बी। बताना है क्लास में क्या था यार ये क्वेश्चन। नेक्स्ट बताओ। सिक्स्थ क्वेश्चन 6 डिस्कस कर लेते हैं। If alpha and beta be the real and distinct roots of this x square plus lx plus m is equal to 0, इसके रूट है अल्फा एंड बीटा और रियल है डिस्टिंक्ट भी, यानी इसका डी पॉजिटिव आ रहा होगा। ओके, ठीक है। एंड अल्फा 4 बीटा 4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स प्लस टी इज इक्वल टू 0, इसके रूट से अल्फा 4 बीटा 4। ऑब्वियसली बात है अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट है, तो ये भी डिस्टिंक्ट नहीं यार, ऐसा बोलना नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि अल्फा 1 और माइनस 1 तो पावर 4 करने पे सेम आ जाएगा। ठीक है, जो भी है देखते हैं। देन द इक्वेशन दिस एक्स स्क्वायर माइनस 4mx प्लस 2m स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 0। ऑप्शन ए 2 नॉन रियल रूट्स, यानी कि इसका डी पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव रूट्स, 2 नेगेटिव रूट्स, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव रूट। ये सब कमेंट करना है। ठीक है, देखते हैं। तो एक काम करो, पहले इसका डी चेक करो। डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि दिस। ठीक है, 16m स्क्वायर माइनस 8m स्क्वायर यानी 8m स्क्वायर प्लस का 4n दिस पोर्शन। ठीक है, इसके अलावा एक कंडीशन ये भी गिवन है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि d ग्रेटर देन 0, l स्क्वायर ग्रेटर देन 4n, अल्फा बीटा
सी वाई ए एम अल्फा 4 बीटा 4 यानी अल्फा बीटा पावर 4 सी वाई ए यानी कि टी, तो ये कंफर्म हो गया टी इज इक्वल टू एम टू द पावर। एक मिनट लास्ट पॉइंट रिपीट करो। 4 क्या डाउट है? नहीं ये बोल रहे हो? हाँ डिस्कनेक्ट हुआ था वो ये आपने नीचे 8m² + 4n के बाद। हाँ ये तो डी चेक किया जस्ट अभी हम लोगों ने, कुछ किया नहीं उसमें। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस एन और यहाँ पे अल्फा 4 प्लस बीटा 4 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए यानी कि एन। ये भी ठीक है। अभी पहले तो आपको डी के बारे में कमेंट करना है कि डी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, तो ये कंफर्म होगा कि रूट्स रियल या फिर इमेजिनरी। ओके अच्छा, एक पॉइंट ये कर सकते हैं कि दिस इज 8m² यानी 8 टाइम्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यहां से, एंड प्लस 4n, तो 4 टाइम्स अल्फा 4 प्लस बीटा 4, 4 कॉमन, रिमेनिंग है अल्फा 4 बीटा 4 और 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। क्लियरली सारी पावर्स हैं इवन, प्लस साइन यानी कि डेफिनेटली डी ग्रेटर देन 0। तुम ये भी समझ सकते हो दिस इज एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आप इसको जीरो करते हो तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जीरो करना पड़ेगा, यानी अल्फा बीटा दोनों जीरो, पॉसिबल ही नहीं है, वरना दोनों इक्वेशन सेम वगैरह हो जाएंगे। ठीक है, तो डी पॉजिटिव यानी इतना कंफर्म है कि इस इक्वेशन के दोनों रूट्स रियल डिस्टिंक्ट। ओके, टू नॉन रियल रूट्स, ऑप्शन ए रॉन्ग, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव रूट्स, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग नेगेटिव रूट्स, ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव रूट्स। तो एक काम करो, इस इक्वेशन के रूट्स है सपोज करो पी क्यू, इनका समेशन और मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। तो समेशन कितना आ रहा है बोलो, माइनस बी बाई ए यानी कितना 4m, और मल्टीप्लिकेशन पी क्यू विच इज 2m² माइनस n, अगेन 2m² का मीनिंग हो गया 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड n है दिस, कहाँ चला गया ये रहा, अल्फा 4 प्लस बीटा 4। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन करना पड़ेगा आपको ऐसे ही, है ना। तो इसमें से माइनस कॉमन, रिमेनिंग है अल्फा 4 प्लस बीटा 4 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर लेकिन आगे है माइनस साइन, यानी डेफिनेटली दिस एक्सप्रेशन नेगेटिव। 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है नेगेटिव, डेफिनेटली 1 पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव, यानी एक रूट है पॉजिटिव एंड सेकंड रूट नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 7 चलो 7 तक डिस्कस कर लेते हैं, बाकी बाद में करते हैं। आप लोग इसमें सॉल्व कर सकते हो, जितना आपको पहले दिया था उतना ही करके रखो, है ना। नेक्स्ट टर्म के बाद में आप फुल शीट सॉल्व कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, if one root of the equation this is equal to qth power of the other root, ax square plus bx plus c is equal to 0, one root alpha, second root this, इनका मल्टीप्लिकेशन आ गया this c by a, यानी अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए पावर 1 अपॉन क्यू प्लस 1। बेटा ऐसे ही करना होता है क्वेश्चन, बताया था आपको कि रूट्स का रेशियो गिवन है या फिर पावर वगैरह गिवन है, तो आप क्या करते हो, रूट्स कंसीडर करो और फिर वहां से रूट्स को एलिमिनेट कर दो। जैसे ये हो गया मल्टीप्लिकेशन वाला इक्वेशन, सेकंड समेशन वाला इक्वेशन यानी कि दिस, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट करोगे तो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा कंप्लीटली इन द टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी, c अपॉन ए पावर 1 अपॉन क्यू प्लस 1 प्लस अल्फा टू द पावर q, यानी c अपॉन ए पावर q अपॉन क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और अब इसको मल्टीप्लाई कर दो e टू द पावर 1 अपॉन क्यू प्लस 1 से, सिंप्लीफाई कर सकते हो आप इजीली ना, टफ नहीं है। ठीक है, चलो बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे करते हैं, मेरा एक्चुअली क्लास है अभी, तो बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। जितना होमवर्क आपको पहले बोला था उतना पूरा कंप्लीट सर, थैंक यू सर। सेशन रख के डिस्कस करते हैं। बस चलो फिर ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।